नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आंदोलन जीवी लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब आने वाला है। माहौल तैयार करने के लिए आंदोलन जीवी बहाना ढूंढते हैं और इनको लगता है कि किसी भी बहाने कोई पार्टी उनको सपोर्ट कर दे यानी फंड कर दे तो ये अपना आंदोलन चलाएं। हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से कुश्ती की महिला पहलवानों को लेकर ये किसान नेता, जिसमें गुरनाम चुंडूनी, राकेश टिकैत जैसे लोग ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे थे, तो लग रहा था कि अब यह आंदोलन 2024 तक चलने वाला है और महिलाओं के मुद्दे पर अब इन जो आंदोलन जीवी हैं इनको एक मौका मिल गया है और इसमें कांग्रेस पीछे खड़ी दिखाई दी क्योंकि ये हरियाणा से चला और पता चलता है इसके पीछे के हरियाणा के कुछ बड़े कांग्रेसी नेता इस सारे आंदोलन की जड़ में थे। लेकिन उस आंदोलन की हवा निकल गई क्योंकि जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी वो बालिग निकल गई। कहा यह जाने लगा कि वो फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे एफआईआर कराई गई है और इसलिए ये सब जो पोल खुली, इसी में विनेश फोगाट की पोल खुली तो ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब आंदोलन जीवियों को लगा होगा कि भाई ये बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा मिला था, मुद्दा खत्म हो गया, इसको लेकर के अब दूसरा मुद्दा क्या बनाएं, क्योंकि इनको कोई तो मुद्दा चाहिए। 2014 से इस देश में मोदी को किसान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, यहां तक कि हिंदू विरोधी, मतलब मोदी हैं वो सब विरोधी हैं। सरकार में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, 14 में बने, फिर 19 में बन गए, लेकिन विपक्षी पार्टियों की पूरी कोशिश है कि मोदी को इतना बदनाम करें कि देश वालों को दिमाग में बिठा दें झूठ बोल बोल के कि मोदी सबसे खराब आदमी है, ताकि 2019 में मोदी को बाहर किया जा सके। और इसीलिए आपको याद होगा कृषि बिल के नाम पर जिस तरह के धरने प्रदर्शन हुए, इनकी पूरी प्लानिंग थी। उसमें बहुत सारे लोग, कोई तलवार, भाले, डंडे, लाठी सब लेकर के आए। इनको एक उम्मीद थी कि मोदी जी आदेश देंगे कि भैया दिल्ली घेर ली है। ऐसा तो हमने इतिहास में कभी देखा नहीं कि दिल्ली के बॉर्डरों को जाम कर दिया जाए। वहां अवैध रूप से लोग धरना प्रदर्शन करने लगे और उम्मीद यह थी कि दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि जाओ और इन्हें हटाओ। वो हटाने जाएंगे तो लाठी चार्ज होगा, लाठी चार्ज होगा तो तलवार चलेंगी, तलवार से पुलिस वाले घायल होंगे तो पुलिस फिर अपने रक्षा में गोली चलाएगी और 1, 2, 4 किसान यदि मर गए तो फिर ये सिद्ध कर ले जाएंगे कि भाई देखिए हम तो कह रहे थे मोदी किसान विरोधी। और हमारे देश में लोग सोचते बाद में कर देते, वो लोग बात कहते हैं हाँ भाई ये तो पुलिस ने गलत कर दिया और इसलिए क्या करो, मोदी को बाहर करो। वो तो सहनशीलता से काम लिया गया, वापसी हो गया, कृषि बिल वापसी हो गए और मोदी जी के शब्द थे किसानों के देश के हित में मैं ये फैसला ले रहा हूं। 3 कृषि बिल वापसी हुए, लेकिन अब वही नेता फिर से एमएसपी के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। अब गुरनाम चुंडूनी, राकेश टिकैत जैसे लोग अपना फिर से अब एजेंडा क्या बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों बाद हरियाणा में चुनाव होगा, तो वहां ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि वहां जो भाजपा शासन कर रही है, वहां खट्टर सरकार चल रही है, ये उसको किसान विरोधी सिद्ध कर ले जाए। और इसलिए धरने प्रदर्शन वहां किए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि एमएसपी पर सूरजमुखी के बीजों को खरीदा जाए। सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? 6500 रेट है, सबके बीज खरीदे। अब ये बताओ, जब 3 कृषि बिल बन रहे थे और उस कृषि बिलों में ये तय किया गया था कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए प्राइवेट उद्योगपति भी आ सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता। आज ऑप्शन नहीं है। एक मंडी है, एक प्राइवेट कोई लाला जी हैं, बस उनकी एक दुकान है। अब कह रहे हैं साहब ये तो जो है एमएसपी सरकार ने जो तय की है, इसके अलावा मंडी में जो बेचना पड़ रहा है प्राइवेट में, वो तो 4000 ले रहा है, एमएसपी 6500 है। तो भाई सारा जो सूरजमुखी का बीज है सरकार खरीदे। क्या ये हो सकता है कि देश में जितना गेहूं पैदा किसान कर रहा है वो सारा किसान का गेहूं सरकार खरीद ले? सारा जो है जितना भी मक्का पैदा हो रही है वो सबकी सबको सरकार खरीद ले? जितनी दाल किसान पैदा करेगा सबको सरकार खरीद ले? जो कपास पैदा करेगा वो कपास खरीद ले? जो सरसों पैदा करेगा वो सरसों खरीद ले? और तो और सब्जियां भी हैं भाई, फल भी हैं, सब खरीद ले।
तो सरकार ने क्या मंडी खोल के रखी है? सरकार आगे उसे दुकान में बेचती है क्या? सरकार को एमएसपी पर केवल गेहूं चावल चाहिए जो वो कार्ड, राशन कार्ड के जरिए गरीबों को देती है। पिछले मोदी सरकार के आने के बाद से दाल भी दी जा रही है। अब ये कहते हैं सब कुछ सरकार खरीदे, तो भाई सरकार तो इंतजाम किसानों का कर रही थी, लेकिन आपने उसको माना नहीं, अड़ गए, कृषि बिल वापसी करा दिए। जब वापसी करा दिए तो आज एमएसपी की जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि एजेंडा चलाना है। अब इसमें चंदौनी समेत बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर कर बैठ गए थे, पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया। और चाल देखिए कि इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि ये अवैध धरना कर रहे थे, हाईवे जाम किया गया था, जो कि अवैध है, अपराध है, आम जनता परेशान होती है। तो इन्होंने जमानत नहीं ली। जब आप जमानत नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से न्यायिक हिरासत में जाएंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब क्या कह रहे हैं? सरकार इनको छोड़े, 12 जून से पहले छोड़ दे, वरना पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अरे भाई, तुम्हें तो करना ही है। ये छूट भी जाएंगे फिर करोगे। आप रेल मार्ग रोकोगे, आप सड़क मार्ग रोकोगे, आप जनता को परेशान करोगे, पुलिस आपको हटाए भी ना, तो जनता फिर कहेगी पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। तो ये इनकी साजिश है कि किसी भी तरह इनको आंदोलन करना है। और इसीलिए मोदी जी ने ये इनको शब्द दिया था बड़ा बेहतरीन, आंदोलन जीवी। अब इस आंदोलन जीवी में कुछ और लोग भी मिल गए हैं। इसमें आंदोलन जीवी में मीडिया भी मिला हुआ है। ऐसा मीडिया जो टीआरपी जीवी है, जिनको केवल खबरें बनानी है, वो खबर जीवी है। उनको केवल खबरें बनानी है। मोदी विरोध में कहां, भाजपा विरोध में कहां, कोई न्यूज मिल जाए बस उसको चलाना है। जहां भाजपा की सरकारें नहीं है उन राज्यों पे कोई मीडिया चैनल नहीं जाता। हरियाणा में क्या हो रहा है बस वही दिखाना है। बराबर में राजस्थान है भाई, वहां भी चले जाओ, वहां कांग्रेस में 2 टुकड़े होने को तैयार है, कुछ नहीं बताएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार चल रही है, वहां भी चले जाओ। अभी आप ताजा उदाहरण देखिए कि एक तरफ रेल हादसा होता है, उस पर जांच बिठाई गई, अभी रिपोर्ट भी नहीं आई। इसी बीच बिहार के अंदर एक पुल गिर जाता है लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत का। कोई मीडिया नहीं गया। कहीं सुना आपने किसी मीडिया ने उसको 2-3 दिन चर्चा चलाई हो कि भाई भ्रष्टाचार देखिए किस कदर है कि पानी में 2 बार पुल गिर गया। पहली बार गिरा, फिर टेंडर जारी हुआ, फिर हो गया ना, क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार है नहीं। अगर ये बीजेपी की सरकार होती किसी राज्य में और ये घटना हो गई होती, अभी तक मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे होते मीडिया में, सारा विपक्ष एकजुट हो गया होता और कहते साहब भ्रष्टाचार की जांच करो। और जो प्रदेश का सीएम है, जिसके अंतर मंत्रालय में ये पुल आता है, ये कह देते भाई सीएम इस्तीफा दें। लेकिन मजाल है किसी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा हो, मजाल है कि कोई जो है तेजस्वी यादव से कोई मांग रहा हो इस्तीफा, नहीं। क्योंकि इनको तो मीडिया वाले जो हैं, कुछ लोग ऐसे, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ मीडिया ऐसा है जो खबर जीवी है, उनको वो खबर चाहिए जो भाजपा विरोधी हो, उनकी नजर वहीं रहती है। फिर आंदोलन जीवी है, इनको केवल उस राज्य में हंगामा करना है जहां भाजपा की सरकार है। एमएसपी की मांग करें तो क्या राजस्थान में नहीं होनी चाहिए? राजस्थान में कभी आपने सुना कि राकेश टिकैत का कोई आंदोलन हुआ? वहां चंदौनी का कोई आंदोलन हुआ? आपने कभी सुना कि पश्चिम बंगाल में ये किसान नेता जाकर के किसानों की सुध ले रहे हो? आपने कभी सुना कि केरल में जाकर सुध ले रहे हो? ना। और पंजाब में तो सारे किसान खुशहाल हैं, वहां कभी नहीं जाएंगे। इनको केवल आंदोलन वहां करना है जहां भाजपा की सरकारें हैं। तो यह देश को समझने की आवश्यकता है। और मैं तो यह कहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि सड़कों को जाम करके बैठना, आम जनता को परेशान करना, इस पर सख्त कानून बनाए और इन लोगों से सख्ती से पेश आए। आम जनता को परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है। आपको कोई सरकार से मांग करनी है, आप कार्यालय के सामने बैठिए, आप मैदान में बैठिए, एक साइड हटकर अपना आंदोलन चलाओ, महीनों चलाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप
रेल मार्ग रोकेंगे, हाईवेज रोकेंगे। ये देश विरोधी काम है और इसमें तो रासू काम है। इन नेताओं को उठाकर बंद कर देना चाहिए और आजीवन इनको जेल में रखें, चलाएं जेल से आंदोलन। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।